वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 5 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव्स। तो रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स जो है ये जाने जाते हैं ट्रांजिशनल मार्कर्स के तौर पे, जो कि एसेंशियल टूल होता है राइटिंग के अंदर लिंकिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के लिए। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली तौर पर जो स्मूथ फ्लो होता है टेक्स्ट का, और ये बढ़ाता है रीडिंग स्पीड भी और जो कॉम्प्रीहेंशन होती है। रेफरेंसेस में टिपिकली तौर पर अगर हम देखें तो शामिल हैं प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके अलावा एडवर्ब जो कि सब्स्टिट्यूट होता है प्रीवियसली मेंशन वर्ड्स या फ्रेजेस के लिए, और इसी तरीके से अवॉइड किया जाता है रेपिटेशन, और कोहेरेंस जो है उसको बरकरार रखा जाता है। कनेक्टिव्स दूसरी तरफ जो है वो कंजंक्शंस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो कि इस्टेब्लिश करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप जो है आइडियाज़ के दरमियान, जैसे कि कॉज एंड इफ़ेक्ट हो गया, और इसके अलावा कंट्रास्ट हो गया या फिर सीक्वेंस हो गया। सो यूज़ करते हुए रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली राइटर्स जो है वो गाइड कर सकते हैं रीडर्स को उनके आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए या फिर जो नैरेटिव्स होते हैं क्लियर और स्ट्रक्चर मैनर में। नाउ दी अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसेस। सो रेफरेंसेस जो हैं अब इनको समझते हैं हम ज़्यादा। रेफरेंसेस जो है वो राइटिंग के अंदर जो है वो सर्व करते हैं पर्पस जो है सब्स्टिट्यूट करने का जो प्रीवियसली जो मेंशन किए गए वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, और इसी वजह से अवॉइड किया जाता है रिडंडेंसी, और जो मेंटेन किया जाता है टेक्सचुअल जो कोहेजन होती है उसको। और कई सारी जो है वो टाइप्स होती हैं रेफरेंसेस की, जैसे कि प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब हो गया। प्रोनाउन अगर हम देखें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी है। तो ये प्रोनाउन असल में क्या होते हैं कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ही शी इट दे वगैरह, जो कि पिछले मेंशन किए गए नाउन्स की जगह पे आ रहे होते हैं ये। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये भी एक तरह के प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो दिस डैट दीज और दोस, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ हम पॉइंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। और एडवर्ब्स हैं जैसे कि हेयर, देयर और देन, जो है ये प्रोवाइड करते हैं लोकेशनल या फिर जो टेम्परल रेफरेंसेस होते हैं जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स जो है वो टेक्स्ट के। और ये एलिमेंट्स हेल्प करते हैं रीडर्स को कि वो फॉलो करें जो फ्लो इन्फॉर्मेशन का होता है बगैर किसी कन्फ्यूजन के भी, और जो कि बनाता है रीडिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा एफिशिएंट भी और इन्जॉयबल भी। नाउ दी इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स को देखते हैं। कनेक्टिव्स जो है वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि लिंक होते हैं सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के दरमियान। अब कनेक्टिव्स एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली कनेक्ट ही कर रही हैं, और ये प्ले करते हैं क्रूशल रोल इस्टेब्लिश करने में लॉजिकल रिलेशनशिप, और गाइड करते हैं रीडर्स को जो है राइटर के जो थॉट प्रोसेस होता है। सो यूज़ करते हुए कनेक्टिव्स जो है राइटर्स जो है वो शो कर सकते हैं कि कैसे आइडियाज़ जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और क्या वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं या कंपेयर करते हैं, फॉलो होते हैं सीक्वेंस में, या फिर नतीजा होता है एक दूसरे से। और ये ना सिर्फ इम्प्रूव करता है कोहेरेंस जो है वो टेक्स्ट का, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, बल्कि ये बढ़ाता भी है कॉम्प्रीहेंशन, किस तरीके से कि बनाते हुए जो स्ट्रक्चर होता है आर्ग्यूमेंट्स का या जो नैरेटिव है उसको क्लियर बनाते हुए। और जो कॉमन टाइप होती है कनेक्टिव्स की उसमें शामिल होती हैं जो कि इंडिकेट करती है रिजल्ट, इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस और एडिशन। और इन कनेक्टिव्स को मास्टर करने से ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी रिटर्न में भी। सो नाउ दी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। सब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स हम जो है वो इसको देखते हैं। रिजल्ट कनेक्टिव्स होते हैं
जो कि यूज़ किए जाते हैं इंडिकेट करने के लिए जो आउटकम है या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है प्रीसीडिंग आइडिया या एक्शन का। ये हेल्प करते हैं रीडर को अंडरस्टैंड करने में लॉजिकल जो प्रोग्रेशन होती है कॉज से इफ़ेक्ट तक। कॉमन रिजल्ट कनेक्टिव्स होते हैं जो कि उसमें शामिल होता है देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिज़ल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सेंटेंस जो है ही स्टडीड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर जो कनेक्टिव है देयरफॉर क्लियरली शो कर रहा है रिज़ल्ट जो कि एक्शन जिसको डिस्क्राइब किया गया पहले क्लोज के अंदर। जो पहले क्लोज के अंदर यहाँ पर वो ये है कि ही स्टडीड हार्ड, ये पहला क्लोज है। और जो दूसरा है वो क्या है, ही पास द एग्ज़ाम। तो जो पहले क्लोज के अंदर ये जो देयरफॉर के ज़रिए किया जा रहा है कि क्लियरली शो किया जा रहा है जो रिज़ल्ट है उस एक्शन का जो कि पहले क्लोज के अंदर है। पहले क्लोज के अंदर जो एक्शन है कि ही स्टडीड हार्ड। सो यूज़ करते हुए रिज़ल्ट कनेक्टिव को यूज़ करते हुए इफ़ेक्टिवली क्या होता है कि ये अलाउ करता है राइटर्स को कि प्रेजेंट करें आर्ग्यूमेंट्स और जो नैरेटिव जो कि लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हैं और इजी टू फॉलो हैं। नाउ द कॉन्ट्रास्ट कनेक्टिव्स। कॉन्ट्रास्ट कनेक्टेड जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, यानी कि एक तरह से ये हाईलाइट करता है जो डिफरेंसेस होते हैं। कॉन्ट्रास्ट की जब बात की जाती है तो डिफरेंसेस की बात की जा रही होती है, और वो डिफरेंसेस होते हैं आइडियाज़ के दरमियान। और ये हेल्प करता है कि प्रेजेंट किया जाए जो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैं इनके मुख्तलिफ़ किस्म की, या फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरली जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक दूसरे से टकरा रही है। ये जो कनेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें शामिल होता है हाउ एवर हो गया, जैसे ऑन द अदर हैंड हो गया, नेवरदलेस हो गया और ऑल्दो हो गया। अब जैसे कि शी वांटेड टू गो टू द पार्टी हाउ एवर शी हैड टू स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम्पल है कि शी वांटेड टू गो टू द पार्टी, यानी वो जाना चाहती है पार्टी में। हाउ एवर शी हैड टू स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम, लेकिन उसे क्या करना है कि स्टडी करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर हाउ एवर जो है शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है डिज़ायर और ऑब्लिगेशन के दरमियान। कि पार्टी में जाना तो डिज़ायर है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है वो ये कि एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो स्टडी करना। तो हाउ एवर जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है डिज़ायर और ऑब्लिगेशन के दरमियान। सो कॉन्ट्रास्ट कनेक्टिव्स के ज़रिए जो है क्या होता है कि राइटर्स प्रेजेंट करते हैं बैलेंस आर्ग्यूमेंट और एक्नॉलेज करते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, जो कि पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिकल और पर्सुएसिव राइटिंग में। नाउ द कंपैरिजन कनेक्टिव्स। अब कंपैरिजन कनेक्टिव हम देखें तो ये जो है यूज़ किए जाते हैं शो करने के लिए सिमिलैरिटी। यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात होती है। सिमिलैरिटीज़ होती है आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट के दरमियान, और इनमें जो वर्ड्स होते हैं और जो फ्रेजेस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सिमिलरली। जब सिमिलैरिटी की तो सिमिलरली तो हो गई, इसके अलावा लाइकवाइज भी होता है और जस्ट एज, इन द सेम वे। ये सारे ये कनेक्टिव हेल्प करते हैं ड्रॉ करने में जो पैरेलल्स और जो रीइंफोर्स करने में पॉइंट्स शो करते हुए कि कैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया को मिरर कर रहा है, यानी कि जिस तरह मिरर के सामने हम हों तो उसी तरीके से। एग्ज़ाम्पल लें तो वो ये कि जस्ट एज एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फिज़िकल हेल्थ, रीडिंग एनहेंस मेंटल एजिलिटी। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी बताई जा रही है दोनों के अंदर कि यहाँ पर जस्ट एज के ज़रिए कंपेयर किया जा रहा है बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज और रीडिंग, दोनों के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। एक के ज़रिए फ़िज़िकल बेनिफिट हो रहा है, एक के ज़रिए मेंटल बेनिफिट हो रहा है। तो जस्ट एज के ज़रिए सिमिलैरिटी बताई जा रही है, तो कंपेयर किया जा रहा है दो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ को। तो यूज़ करते हुए कंपैरिजन कनेक्टिव्स जो है इफेक्टिवली इससे इस मजबूत किया जाता है आर्गूमेंट्स को, और ये प्रोवाइड करते हैं क्लैरिटी लिंक करते हुए जो रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं। तो अब अगर इसकी इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कनेक्टिव्स की हम बात करें तो इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल ये जो है असल में इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कनेक्टिव्स होते हैं, ये
ये जो है यूज़ किए जाते हैं प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक जो इंस्टेंसेस होते हैं जो कि क्लैरिफाई करते हैं या सपोर्ट करते हैं एक जनरल जो स्टेटमेंट होता है। और जो कॉमन कनेक्टिव्स होते हैं इस कैटेगरी में उसमें शामिल होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज और इंक्लूडिंग। और ये हेल्प करते हैं बनाने में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ज़्यादा कॉन्क्रीट और अंडरस्टैंडेबल भी। और एग्जांपल हम लें तो ये है कि जैसे कि मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स सच एज ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पर सच एज का इस्तेमाल किया गया है इलस्ट्रेट करने के लिए एक जनरल स्टेटमेंट को। भाई स्टेटमेंट जनरल है ना कि मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स। अब हमें जब तक हमने सच एज का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें नहीं पता कि ये कौन से फ्रूट्स की बात की जा रही है। लेकिन सच एज हम कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम बता रहे हैं कि ऑरेंजेस एंड दी स्ट्रॉबेरीज। तो सच एज का इस्तेमाल करते हुए हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं एक जनरल स्टेटमेंट को। हमें ख़ास फलों का पता चल रहा है कि यहाँ पे बात की जा रही है ऑरेंज की और जो है स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर बात की जा रही है। सो इंक्लूड करना एग्जाम्पल जो हम करते हैं राइटिंग में ये बढ़ाता है कॉम्प्रीहेंशन भी और अलाउ करता है रीडर को कि रिलेट कर सके कंटेंट को ज़्यादा इजीली, क्योंकि एग्जाम्पल से वो और ज़्यादा इजीली रिलेट कर सकेंगे और समझ सकेंगे। नाउ दी कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टिव्स। अब कॉज एंड इफेक्ट जो है कॉज एंड इफेक्ट को ही शो करेंगे, यानी कि जो रिलेशनशिप होता है कि एक्शन और उसकी आउटकम के दरमियान, एक्शन और आउटकम के दरमियान एक एक्शन और उसकी फिर आउटकम क्या निकली। और इसमें जो है वो शामिल होते हैं बिकॉज, सिंस, ड्यू टू और इसके अलावा एज। ये कनेक्टिव्स एसेंशियल होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए रीजंस और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं राइटिंग में, कि रीज़न क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जैसे कि अब एग्जांपल लें तो ये कि ही मिस्ड द बस बिकॉज ही वोक अप लेट। अब यहाँ पर बिकॉज के ज़रिए लिंक किया गया है कॉज और इफेक्ट को, क्योंकि बिकॉज के ज़रिए बताया जा रहा है कि उसने जो है वो ही मिस द बस, उसने बस जो मिस की बिकॉज ही वॉक अप लेट, क्योंकि वो लेट हो गया इस वजह से, लेट उठा एक्चुअली, वो देर से उठा इस वजह से, वो देर से उठा इस वजह से जो है वो उसने बस मिस कर दी। तो बिकॉज के ज़रिए बताया जा रहा है कॉज और इफेक्ट को आपस में, इनके क्या कॉज था और फिर क्या इफेक्ट आया, ये जो है दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया कि वो उसने बस जो है मिस की क्योंकि वो देर से उठा इस वजह से। सो अंडरस्टैंड करना और यूज़ करना इस तरह के कनेक्टिव्स को ये हेल्प करता है राइटर्स को कनेक्ट कंस्ट्रक्ट करें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और नैरेटिव्स जो कि क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं रीजंस किसी भी इवेंट या डिसीजन के पीछे। अब है टाइम्स और सीरीज़ सीक्वेंस कनेक्टिव। टाइम या सीरीज़ जो टाइम या सीरीज़ या टाइम सीक्वेंस कनेक्टिव जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं ऑर्डर को, जो ऑर्डर है ना इनकी एक के बाद दूसरा वगैरह, जिसके अंदर इवेंट्स होते हैं या आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है। और इसी वजह से जब ऑर्डर की बात हो तो उसमें फिर ऐसे वर्ड्स होंगे कि फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, देन हो गया और फाइनली हो गया। तो जब ऑर्डर है तो यही है कि पहला ये, फिर नेक्स्ट ये, देन ये एंड द फाइनली दिस। तो उस और ये पार्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, इंस्ट्रक्शनल या फिर जो नैरेटिव राइटिंग होती है, ऐसी राइटिंग जहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या फिर नैरेटिव है, और जहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एक ऑर्डर जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। और एग्जाम्पल ले तो ये कि जैसे कि फर्स्ट प्री हीट द ओवन, नेक्स्ट मिक्स द इंग्रेडिएंट, देन पोर द बैटर इनटू अ पैन, फाइनली बेक फॉर 30 मिनट्स। अब इस तरह से ये एक रेसिपी की एग्जाम्पल आपको दी गई है या इस तरह की जो है वो बताया गया है। तो इस किसी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो गाइड करता है रीडर को एक प्रोसेस के जरिए स्टेप बाय स्टेप। और यूज़ करते हुए सीक्वेंस कनेक्टिव्स जो है इंश्योर करता है क्लैरिटी और हेल्प करता है रीडर्स को कि फॉलो करें जो प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज़ है या फिर जो एक्शन है उसको। नाउ दी एडिशन कनेक्टिव्स। एडिशन कनेक्टिव्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या रीइंफोर्स करने के लिए जो प्रीवियस पॉइंट होते हैं। और कॉमन जो इसमें शामिल होते हैं उसमें अगर हम देखें तो मोर एवर हो गया, फर्दर मोर हो गया, इन एडिशन हो गया, ऑल्सो भी हो गया। ये कनेक्टिव हेल्प करते हैं बिल्ड करने में आर्ग्यूमेंट, ऐड करते हुए लेयर्स जो होती हैं सपोर्टिंग एविडेंस या एलोब्रेशन की। और जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो ये कि द न्यू पॉलिसी इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मोर एवर इट रिड्यूसेस कॉस्ट। अब यहाँ पर जो है मोर एवर ऐड कर रहा है जो दूसरा बेनिफिट है इनिशियल स्टेटमेंट का। इनिशियल स्टेटमेंट तो यही है एक द न्यू पॉलिसी इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, न्यू पॉलिसी जो है वो इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी, मोर एवर और इसी के साथ साथ ये भी कि
इट रिड्यूसेस कॉस्ट, यानी कि मोरीवर के ज़रिए और भी ज़्यादा उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो एडिशन कनेक्टिव है तो इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ज़्यादा बताया जा रहा है। सो यूज़ करते हुए एडिशन कनेक्टिव जो है इफेक्टिवली इससे रीडर जो राइटर सॉरी एक्सपेंड करते हैं आइडियाज़ और प्रेजेंट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट्स। तो यह था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।